नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसएससी एग्जाम वाले पर। दोस्तों आरआरबी एएलपी के आंसर की आ चुकी है, यानी नॉर्मलाइजेशन आंसर की आ चुकी है। आपका रिवाइज रिजल्ट आ चुका है, रिवाइज आंसर की अनाउंस कर दी गई है। आपका स्कोर कार्ड भी बता दिया गया है, जिसमें आप लोगों को प्रॉपर डिटेल्स बताई गई है। आरआरबी ग्रुप डी की तरह नहीं कि आप लोगों का दोबारा रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा उसके बाद, इसमें सब कुछ आप लोगों को एकदम प्रॉपर बताया गया है। इसमें भी कुछ खामियां हैं कि कुछ कैंडिडेट के मार्क्स जो हैं वो गलत बताए गए हैं, रॉ मार्क्स और एक्चुअल मार्क्स जो हैं गलत बताए गए हैं। तो उस चीज़ को भी जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा। अगर ऐसी कुछ खामियां हैं तो उनको भी कवर किया जाएगा आरआरबी द्वारा। इन चीज़ों पे रिजल्ट में दिक्कतें आ जाती हैं अगर इतने बड़े अमाउंट में रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। लेकिन चलो आरआरबी को इस बारे में भी सोचना चाहिए, इस बारे को भी अपडेट करना चाहिए कि जो आरआरबी ग्रुप डी में गलतियां हुई थी वो इसमें नहीं होनी चाहिए। आरआरबी एएलपी में जो एक आपकी कट ऑफ जाएगी पीसीएम वालों के लिए, वो थोड़ी सी हायर जाने वाली है। इसके ऊपर आपके कई फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। आपका पहला तो इम्पोर्टेंट फैक्टर आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बाद जो आंसर की इमेज आ रही है आप लोगों की, उसके बाद जो स्कोर कार्ड आ रहे हैं वो आपकी कट ऑफ को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट, माफ़ कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डाल रहे हैं। तो क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, देखिए आप लोगों की कट ऑफ हायर तो हो ही रही है, बल्कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस आप लोगों को एक तरीके से लक लग रहा है कि जिसको नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे मार्क्स मिल रहे हैं उन्हीं कैंडिडेट का नाम आप ही कट ऑफ लिस्ट में आ रहा है। और जिनको अच्छे खासे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं नॉर्मलाइजेशन में, बेशक वो कैसे भी मार्क्स लेकर आए हों, तो उसके बावजूद भी वो कट ऑफ से रह जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से ही आपका एएलपी में होने वाला है। आप लोगों की जो पीसीएम की कट ऑफ है वो कुछ हायर जाने वाली है, क्योंकि इसमें भी नॉर्मलाइजेशन कुछ इस तरीके से ही किया गया है जैसे आरआरबी ग्रुप डी में किया गया था। इसमें भी नॉर्मलाइजेशन बहुत सारे कैंडिडेट को 30 से ज़्यादा दिए गए हैं और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको 2 या 3 मार्क्स ही प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ तक कि किसी किसी कैंडिडेट को तो कोई मार्क्स ही प्रोवाइड नहीं किया गया आरआरबी एएलपी में। तो आप लोगों को बता दें जो आपकी कट ऑफ जो आने वाली है पीसीएम कैंडिडेट के लिए, पीसीएम कैंडिडेट अगर आप पीसीएम कैंडिडेट की एक तो वैकेंसियां ही बहुत कम थी आरआरबी एएलपी में। अगर आप पीसीएम से बिलोंग करते हैं और पीसीएम से आप लोगों ने फॉर्म भरा था आरआरबी एएलपी का, तो आप लोगों को बता दें आप लोगों का जो पार्ट बी होगा, पार्ट ए और पार्ट बी में पेपर पैटर्न डिवाइड किया गया था। पार्ट बी आपका पासिंग है और कट ऑफ बनेगी वो पार्ट ए के मार्क्स से बनेगी। आप लोग अपने पार्ट ए के मार्क्स चेक कीजिएगा, आप लोगों के पार्ट ए में कितने मार्क्स बन रहे हैं उसको कट ऑफ से मिला के देखिएगा। अगर आप लोगों के बन रहे हैं जो कट ऑफ बताई जाएगी एकदम सटीक है, आप लोगों के इतने मार्क्स बन रहे हैं तो 100% लिखवा लीजिएगा, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोगों को बता दूं अगर आप लोगों के 80 प्लस मार्क्स बन रहे हैं यूआर कैंडिडेट यानी अनरिजर्व में आप लोगों के 80 मार्क्स बन रहे हैं, तो आप 100% अपना सिलेक्शन समझिएगा। आप अपने प्रिपरेशन कर लीजिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तैयार कर लीजिएगा, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, देखिए ओबीसी और यूआर की कट ऑफ ज़्यादा अंतर नहीं होता है, इसमें कट ऑफ थोड़ी सी पास पास ही जाती है। तो आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के 77 से 80 मार्क्स के बीच में बन रहे हैं, तो आप लोग अपने सिलेक्शन के बारे में सोच लीजिएगा। आप लोग सिलेक्शन की तैयारी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तैयार करा सकते हैं अगर आप लोगों के मार्क्स 77 से 80 तक बन रहे हैं ओबीसी कैंडिडेट में। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के मार्क्स अगर 73 भी बन रहे हैं तो आप लोग प्रिपरेशन कर लीजिएगा अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। एसटी में आप लोगों को बता दूं कि एसटी में आपका लोगों के मार्क्स 70 या फिर 68 से 70 के बीच में बनते हैं, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर लीजिएगा फाइनल की। आप लोगों का फाइनली लिस्ट में नाम आ सकता है इस कट ऑफ से। अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो आपका फाइनली लिस्ट में नाम आ जाएगा। 100% आप लोगों का सिलेक्शन होगा पीसीएम कैटेगरी में एएलपी के अंदर। अगर आप लोगों के मार्क्स इससे पास और इससे एक कुछ ज़्यादा बनते हैं, इससे ज़्यादा बनते हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ही सेट करा लीजिए। बिल्कुल भी डॉक्यूमेंट्स में देरी मत कीजिए, आप लोग रुक सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम पाई तो आप लोगों को रोका जा सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 स्टेप बनते हैं, उन्हीं के बाद आप लोगों का फाइनली रिजल्ट आएगा, फाइनली आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो बस इतना था इस वीडियो में। पीसीएम की एक कट ऑफ थी जो आरआरबी एएलपी के लिए बनाई गई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।